पाकिस्तान की सेना आईएसआई की मदद से आतंकी ढांचे को खड़ा करने के लिए बकायदा फंडिंग का प्रबंध कर रही है। पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं, वहां नए और पुराने लॉन्च पैड्स एक के बाद एक दोबारा खड़े किए जा रहे हैं। और इस बार आईएसआई की रणनीति हाईटेक और छोटे आतंकी कैंप बनाने की है, जिनमें बंकर हो, अंडरग्राउंड बंकर हो कि अगर बम भी गिरे तो आतंकी बंकर में जाके छिप जाए। अंतरराष्ट्रीय सीमा के उस पार के गांवों को एक गांव में नहीं बल्कि अलग अलग गांव में शिफ्टिंग लॉन्च पैड बनाए जा रहे हैं कि अगर कोई भी अंदेशा हुआ तो आतंकवादियों को, जिनकी बाकायदा पाकिस्तान ट्रेनिंग करता है, एक लॉन्च पैड से दूसरे लॉन्च पैड में उन्हें शिफ्ट कर दिया जाए। एलओसी के पास कई घने जंगल हैं, वहां छोटे छोटे हाईटेक आतंकी कैंप तैयार किए जा रहे हैं। आईएसआई ने बड़े कैंपों को छोटे मिनी कैंपों में बांटने की रणनीति बनाई है कि अगर हमला हो भी तो एक बार में ज्यादा संख्या में आतंकी न मारे जाएं। जिन इलाकों में आतंकी कैंप बनाए जा रहे हैं उनमें लूनी का इलाका, पुतवाल का इलाका, टाइपू पोस्ट का इलाका, जमीला पोस्ट का इलाका, उमरान वाली चपराल का इलाका, फॉरवर्ड कहूटा का इलाका, छोटा चक का इलाका और जंगलोरा, ये इलाके शामिल हैं। पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में 10 लॉन्च पैड दोबारा ताबड़तोड़ खड़े किए जा रहे हैं। केल, शारदी, दुधनियाल, अतमुगाम, जूरा, लीपा वैली, पचीवन चमन, तत्तापानी, तंडपानी, चकोटी, निकेल, फॉरवर्ड कहूटा, ये वो अलग अलग इलाके हैं सूत्रों के मुताबिक जहां ये लॉन्च पैड्स बनाए गए हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी अभी तक तो पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर ही था, लेकिन अब पाकिस्तान जिसे वर्किंग बाउंड्री कहता है, या जम्मू में जो 200 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और पंजाब से सटा इलाका, इंटरनेशनल बॉर्डर में भी 4 लॉन्च पैड अब सक्रिय कर दिए गए हैं। ये वही इलाके हैं जहां बीएसएफ ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन आतंकी लॉन्च पैड्स को ध्वस्त कर दिया था। इन्हें पाकिस्तान फिर से खड़ा करने की न केवल फिराक में है बल्कि उसकी कार्रवाई शुरू भी हो गई है। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, यह भारतीय सेना ने जिस तरह आग लगा दी थी सरहद के उस पार, आपको याद है हनुमान जी ने भी लंका में जाकर आग लगा दी थी। और राजपूत रेजिमेंट की वो टुकड़ी जो अपने आप को मानती है कि बजरंगबली की जय के नारे से उन्होंने आग लगाई थी आतंक के इन ठिकानों पर, एक बार फिर वो भी तैयारी कर रहे हैं, एक बार फिर इनमें आग लगाने की। इनमें से जो हर मिनी कैंप है ना, उसकी अलग सुरक्षा व्यवस्था है पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में। पाकिस्तानी सेना के विशेष प्रशिक्षित गार्ड यहां तैनात किए जा रहे हैं। यहां पर भी इनकी कोशिश यह है कि बंकर में रहे आतंकी और जरूरत पड़ने पर उन्हें एक कैंप से दूसरे कैंप में शिफ्ट किया जाए। यहां पर लो फ्रीक्वेंसी रेडार, थर्मल सेंसर्स, एंटी ड्रोन सिस्टम, बताइए आतंक के इन लॉन्च पैड्स में एंटी ड्रोन सिस्टम यहां लगाए जा रहे हैं। और ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपको जल्दी से लिए चलता हूं, मेरे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, ये जो एक्सक्लूसिव खबर आपके सूत्रों ने आपको बताई है, विस्तार से बताइए, आतंक के जो नए लॉन्च पैड्स पाकिस्तान खोल रहा है, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलग किस तरह से है? देखिए, इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार पिछले कुछ दिनों में बीएसएफ के सूत्रों ने जानकारी दी है कि बहुत ज़्यादा गतिविधि जो है पाकिस्तान के अंदर उस तरफ चल रही, जिसमें से 4 जो महत्वपूर्ण लॉन्च पैड हैं, जिसको ये कहा जा रहा है कि मसरूर बड़ा भाई, चपराल, लूनी और शकरगढ़, इन तमाम इलाकों में बड़े स्तर पर जो है यहाँ पर आतंकवादियों को इकट्ठा करने का प्लान चल रहा है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं बॉर्डर पर इस वक्त अलर्ट हैं और कोशिश ये की जा रही है कि अगर किसी भी तरीके की गतिविधि सीमा के उस पार से होती है तो उसको उसी तरीके से जवाब देना है जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के समय में भारतीय सेना ने और बीएसएफ के द्वारा जो है इंटरनेशनल बॉर्डर पर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान जिस तरीके से बौखलाया हुआ है, उसको ये लग रहा है कि चाहे पाक अधिकृत कश्मीर हो, वहां पर मरकज बनाने की जो बात सामने आ रही है, उसके भी वीडियो सामने आए हैं कि जिस तरीके से मुरीदकी में जो लश्कर-ए-तैयबा का मरकज, उसको
ध्वस्त किया गया था जी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसके बाद से काफी बौखलाहट में है पाकिस्तान और वो जो है नए मरकज बना रहा है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। सिक्योरिटी एजेंसीज इस वक्त अलर्ट पर हैं, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो या इसके साथ साथ जो पाक अधिकृत कश्मीर से उस तरफ का जो एलओसी का एरिया है वहां पर भी सिक्योरिटी एजेंसीज बड़े स्तर पर अलर्ट हैं और किसी भी गतिविधि को अगर अंजाम पाकिस्तान की तरफ से दिया जाता है तो उसको वहीं पर जवाब दिया जाएगा।